नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। आपको याद होगा मैंने एक दो दिन पहले जब आरएनए का सेशन किया था उस समय आपको बताया था कि दुनिया भर में किस प्रकार से सूखा पड़ रहा है। सूखे की खबर मैंने आपको यूरोप के बारे में बताई कि किस प्रकार से यूरोप के अंदर 500 साल की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मैंने ऐसे बताया कि आपको 60 साल का कितना भीषण गर्मी इस समय चीन में पड़ रही है। 50 साल का रिकॉर्ड अमेरिका में टूट गया है। ये तो मैंने आपको गर्मी के रिकॉर्ड आज से 2-3 दिन पहले ही एक सेशन के अंदर बताए थे। मैंने बताया था कि किस प्रकार से यूरोप के अंदर देश के लोग जो हैं वो अपने पानी को बचाने के लिए तरह तरह के जतन लगा रहे हैं। 500 साल की भीषण गर्मी साहब मायने रखती है। वहीं दूसरी ओर हाल में जो आप न्यूज़ आज देख रहे हैं, जो थंबनेल आप देख रहे हैं, उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ से इतने बुरे हालात हो गए हैं कि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी है। साथियों, कल 27 तारीख को पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ के हालात से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी मात्रा के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के अंदर हालात की, और विशेष रूप से आप इसे किसी देश विशेष के साथ जोड़कर देखें, उससे कहीं ज़्यादा आप ये देखें कि वर्तमान में पर्यावरण कितना वृहद रूप से परिवर्तन दिखा रहा है। आप हर बार, चाहे कोरोना की मार हो या फिर यूरोप के अंदर सूखे की मार हो या फिर अतिवृष्टि यानी कि बाढ़ की स्थिति हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं पर्यावरण प्रदूषण या फिर क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज के परिणाम अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही रूप में दिखाई पड़ते हैं। आइए हम आपको पाकिस्तान की खबर सुनाते हैं। साथियों, पाकिस्तान की फ्लडिंग, ये न्यूज़ है जिसमें आप देख रहे हैं, आज की न्यूज़ है कि 1000 से ज़्यादा लोग, सीरियस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। इसे केवल बाढ़ कहना गलत होगा। जहां नॉर्मल बारिश 150 mm होती हो वहां 350 mm बारिश हो जाए तो ये अपने आप में क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन होती है। पाकिस्तान में जहां औसतन जिस जगह के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ 140-145 एक आम बात है, इतनी ही बारिश होती है। यहाँ पर लगभग 210 गुना ज़्यादा बारिश हो गई। तो ये बात जो है वो बहुत मायने रखने वाली है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से मदद मांगी है कि हमें मदद दीजिए क्योंकि स्थितियां खराब हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पीएम जो हैं वो मदद मांग रहे हैं। डेथ टोल जो है वो 1000 को पार कर गया है। मैं आपको बताऊं साथियों कि अभी तक 5 डैम टूट चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर हम आंकड़े बताएं कि कौन सी जगह से ज़्यादा है, कौन सी जगह से कम है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, 2010 में पाकिस्तान के अंदर सुपर फ्लड सिचुएशन आई थी जिस समय पर 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, 2000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2010 के बाद 2022 में फिर से ये स्थिति आ रही है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, आप इस बात को समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने द्वारा ये जानकारी देते हुए कहा कि 33 मिलियन लोग, लगभग 15% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इस घटना से प्रभावित हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 33 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1041 लोग 27 अगस्त तक मारे जा चुके हैं। आप इन आंकड़ों को देखने के लिए बारिश के फिगर पर एक बार नजर डालें। जहां औसतन पाकिस्तान के जिस क्षेत्र में बारिश की बातें की जा रही हैं वहां 140 mm बारिश होती थी, वहां 354 mm बारिश हो चुकी है। यह अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है। आप आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आप सीधा सीधा अंतर देख सकते हैं कि अत्यधिक रेनफॉल जो है वो इस तरह का यहां पर दिखाई पड़ रहा है। औसत से कहीं ज्यादा बारिश यहां पर दिखाई पड़ रही है। 1 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच का मानसून का जो डिफरेंस है आपको यहां पर तस्वीरों के माध्यम से आसानी से समझ में आ सकता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है तस्वीर अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो आपको साफ दिखाई देता है कि 211.7% जो है वो बारिश ज्यादा हुई है। 354.3 mm बारिश जो है वो यहां पर दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के वो क्षेत्र जहां पर लोगों का प्रभावित होना दिखाया गया है, सिंध और पंजाब राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं। यहां पर आप तस्वीरों को अगर गहराई से देखें तो जहां गहरा रंग दिखाया गया है वहां पर उतने ही ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग फ्लड से प्रभावित हैं।
सड़कों की हालत टूट चुकी है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सड़कें अभी तक पाकिस्तान में नष्ट हो चुकी हैं। 149 से अधिक ब्रिजेस जो हैं वो यहां पर खराब हो चुके हैं, यानी कि बर्बाद हो चुके हैं। बारिश के वजह मतलब बारिश की अत्यधिक बारिश की वजह से डैम का टूटना आपको तस्वीरों से दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की फ्लड डैमेज जो अभी तक है वो लगभग $5.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यानी एक तरफ पाकिस्तान जहां ऑलरेडी खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं इस फ्लड की वजह से उसे आर्थिक क्षति भी हुई है, क्योंकि जो सड़कें टूटी हैं या जिन लोगों की आपदा, जिन लोगों की वजह से जिन लोगों को दिक्कत हुई है, उन तक वापस उन्हीं स्थितियों तक उन्हें पहुंचाने में $5.5 बिलियन का लगभग एस्टिमेट खर्चा माना जा रहा है। सिंध और पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अगर हम न्यूज को ध्यान से समझें तो साथियों, ये जो सीजन है, जो बारिश के अंदर बुवाई का सीजन होता है, खरीफ के अंदर अगर हम बात करें तो साथियों यहां पर खरीफ की फसलें जो है पकने से पहले ही खराब होने वाली हैं। आप यहां देख सकते हैं अनियन टमाटर खरीफ की जो छिली है ये पूरी तरह यहां पर डैमेज होने की स्थिति में है। कॉटन की जो क्रॉप है उसको लगभग $2.6 बिलियन का नुकसान होने वाला है। कॉटन के लिए जिस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं वो यहां पर बदलती हुई दिख रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वजह से पाकिस्तान के टेक्सटाइल और शुगर एक्सपोर्ट पर भारी नुकसान पड़ने वाला है। 2 मिलियन टन गेहूं जो देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान गेहूं इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर गेहूं की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको जो मंगाया हुआ गेहूं था उसमें भी पानी पड़ गया है, यानी वो भी खराब हो गया है। फूड स्कार्सिटी की स्थिति इससे पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ साथियों एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 लाख मवेशी इस फ्लड के अंदर मर चुकी है या खो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी एक प्रकार से हम ये देखें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो 4 प्रोविंसेस के अंदर खराब हुआ है वो कम से कम $2 बिलियन का है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो $5.5 बिलियन का नुकसान एस्टिमेट जो किया गया है वो खराब मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, कुछ बच्चे मेंशन कर रहे हैं कि सर ये अपने आप में क्या कहते हैं उसको, कंगाली में आटा गीला जैसी स्थिति हो गई है। आप देखिए ये क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफ है, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। संवेदनाएं हमारी पाकिस्तान के साथ हैं क्योंकि वहाँ की आम आवाम है तो हमारे ही भाई बहन, तो उनकी परेशानियाँ जो हैं वो निश्चित ही हमारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि कभी हमारे साथ थे और भविष्य में भी ईश्वर ने चाहा तो सब एक होंगे। तो उनकी स्थिति जो है वो जल्दी ठीक हो, ये हम लोग चाहते हैं। फ्लड मतलब जो पाकिस्तान के अंदर है उसको, मतलब फ्लड जो परेशान जो पाकिस्तान है उसको मदद पहुंचाने के लिए आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। रेस्क्यू और रिलीफ वर्क यहां पर चलाए जा रहे हैं। आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी इमारतें पानी के अंदर सीधी समाती जा रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। कल की तस्वीर है जिसमें आपको दिख सकता है कि बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी इमारतों को पानी ने अपने अंदर समा लिया है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आप पानी के बहाव को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इतनी बड़ी तेजी से पानी बह रहा है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से उतरता हुआ पानी किस प्रकार से बड़े बड़े घरों को अपने साथ समेट कर ले जा रहा है। ये तस्वीरें निश्चित ही आपने भारत के अंदर भी देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें हमने भी अपने पहाड़ी राज्यों में देखी हैं। जब हमने क्लाउड बस्ट सिचुएशंस को देखा है तो निश्चित ही ऐसी स्थिति को हम लोग समझते हैं और ये मानते हैं। तो आप देखिए कि ये जो बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप इनको नोटिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश की सिचुएशन ने, ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ बारिश की वजह से धराशायी हो गई। ठीक ठाक हालत में लग रही है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, मतलब आप इसको लाइटली लें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई एक बुलंद इमारत सी दिख रही है जो कि पूरी तरह पानी के अंदर समा गई है। आप देख सकते हैं क्या हालात हो रहे हैं। निश्चित ही ये परेशान करने वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर 33 मिलियन लोग परेशान हैं और ये कहा जा रहा है कि ओवर ऑन एवरेज 784% से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश यहाँ हो रही है ना। तो ये चिंता का विषय है जो आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बड़ी मात्रा में लोग परेशान हैं। साथियों, पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये कल की खबर है और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इन हालातों से निपटने के लिए की है, जिसे आप नोटिस कर सकते हैं। साथियों, पाकिस्तान के 110 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 26 अगस्त को सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ये खबरों में है। ट्रेन की जो ट्रैक हैं वो पानी के अंदर भीग चुके हैं। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। 2010 के अंदर 2000 लोगों की जान चली गई थी। ये आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
यदि मैं यहां पर तथ्यों को आपके साथ और साझा करूं तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है क्योंकि यह वर्स्ट डिजास्टर है एक डेकेड की। इस वजह से पाकिस्तान यहां पर अपनी तरफ से लोगों से अपनी मदद मांग रहा है। यहां पर मदद मांगने के लिए अब लोग भी आगे आने लगे हैं। सबसे पहले टर्की आगे आया क्योंकि भाई है, इसका मतलब एक तरह से मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन मदद के नाम पर उन्होंने बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसी मदद करी है। ठीक इसी प्रकार से अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान को $2 मिलियन की मदद भेजी गई। यूके ने भी पाकिस्तानी फ्लड रिलीफ के लिए एफर्ट्स किए हैं। यूएस ने भी इनके साथ में संवेदना व्यक्त की है। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस भी इनकी मदद के लिए आगे आया है क्योंकि यह एक एमनेस्टी का कार्य है, दो लोगों की भलाई का कार्य है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो और भी चाइना के द्वारा भी यहां पर रिलीफ भेजी गई है। 25,000 टेंट भेजे गए हैं चाइना के द्वारा, चाइनीज टेंट है ताकि लोग उनमें रह सकें। इसी प्रकार से जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भी, कनाडा के द्वारा भी यहां पर रिलीफ के लिए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। यूएई भी 3,000 टन जो है वो अपने द्वारा एड रिलीफ भेज रहा है। एक वीडियो आया जिसमें यूएई के तरफ से जो हेल्प भेजी जा सकती है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रही है। आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से यूएई के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी वहां की सरकार की मदद से पाकिस्तान के लिए मदद एकत्रित कर रहे हैं। आप इन मदद को यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरों से साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बात आपके मन में यह भी आएगी कि इंडिया ने क्या मदद भेजी। हो सकता है कि इंडिया की मदद को आज ना ले, लेकिन 2010 में जब यहां पर बाढ़ आई थी तो भारत ने $20 मिलियन की इनको मदद भेजी थी। तो एक प्रकार से भारत हो सकता है कि अभी भी बैक चैनल से इनकी मदद भेजने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि हम दुश्मन की भी मदद करते हैं। हमने अफगानिस्तान में हालात परिवर्तित होने पर भूखे मरते अफगानिस्तान को भी बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं भेजा था। हो सकता है निश्चित ही हम यहां पर परेशान लोगों के लिए मदद भेजें, हम तो यही मानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। साथियों, अब से कुछ मिनटों में, लगभग 5 से 7 मिनट में, मैं आपका एक सेशन लेने जा रहा हूं अनअकैडमी पर, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। टेलीग्राम है मेरा, अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां भी शेयर कर रहा हूं। एक रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, दूसरा यूपीएससी बोर्ड मेंबर रह चुके अधिकारी का मैं आपके साथ एक लाइव संवाद लेने जा रहा हूं। उनसे समझेंगे कि किस प्रकार से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में एथिक्स महत्व रखता है, यूपीएससी के जीएस मेंस जीएस 4 के पेपर में एथिक्स का क्या रोल है, किस प्रकार से आंसर राइटिंग का अभ्यास करना चाहिए। आप कुछ ही मिनटों में मेरे साथ उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो लिंक पिन रहेगा, आप उसे बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस करना यह होगा कि आपको मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा के उस क्लास को ज्वाइन करना है। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो यू कैन अवेल अनअकैडमी। यहाँ पर टॉप सब्सक्रिप्शंस टॉप एडुकेटर्स के साथ अवेलेबल हैं। मेंस के लिए आपके प्लस कॉम्बिनेशन और ये आइकॉनिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, आप इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे बेहतरीन क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। 25 तारीख से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इजी ईएमआई ऑप्शंस भी अनअकैडमी आपको अवेलेबल करा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके लोन फैसिलिटी की जानकारी भी ले सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।